विभक्ति के नियम में हमने पढ़ा था कि एक से सारी संख्या कटती है। दो में हमने पढ़ा था कि जो भी संख्या है उसका अंतिम अंक, जो भी संख्या है उसका कौन सा अंक काटे देखेंगे, अंतिम अंक। 3 के लिए हमने क्या पढ़ा था कि संख्याओं को जोड़ लेंगे, संख्याओं को जोड़ लेंगे। 4 का नियम क्या था, जैसे लास्ट में अंतिम एक अंक है, अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक। 5 के लिए क्या पढ़ा था हमने, अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। उसके बाद 6 हमने पढ़ा नहीं था, 7 पढ़ा नहीं था, 8 पढ़ा था। 8 में क्या था, अंतिम 3 अगर कटते हैं तो संख्या कट जाएगी। 9 हमने पढ़ा था, संख्याओं का योग करने के लिए। 10 हमने पढ़ा था, अंतिम अंक 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें रह गए थे हमारे 6 का नियम, 7 का नियम क्या है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। 6 के नियम में हमने पढ़ा था 6 हो, 12 हो, 15 हो, कोई भी संख्या जिसके फैक्टर हो सकते हैं, गुणनखंड हो सकते हैं। 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, गुणनखंड 2 तिया 6। 12 क्या हो सकते हैं, 3 चौक 12। 15 क्या हो सकते हैं, 3 यानी 6 से अगर कोई संख्या कटेगी तो वो 2 से और 3 दोनों से कटनी चाहिए। अगर किसी एक से कटेगी तो संख्या 6 से नहीं कटेगी। सेम 12 के लिए अगर कोई संख्या 3 और 4 दोनों से कटेगी तब वह संख्या 12 से कटेगी। 15 के लिए यानी अगर वह संख्या 3 और 5 दोनों से कटेगी तभी वह संख्या 15 से कटेगी। क्लियर आ गया, यानी जिन संख्याओं के गुणनखंड हो सकते हैं गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड अगर ज्यादा होने लगे तो कौन सा सिलेक्ट करेंगे, जिनका में से क्या हो एक। में से मतलब कि उन दोनों जोड़ा आपस में एक से कटे, 2 से किसी और संख्या से ना कट जाए। ये दोनों एक से कट रहे, ये दोनों एक से कट रहे, यानी कोई ऐसी तीसरी संख्या नहीं जो इसे भी काटती हो इसे भी काट रही है। थोड़ा ना एक के सिवा कोई ऐसी कोई संख्या नहीं जो इन दोनों को काट रही हो एक के सिवा। इसलिए इन दोनों में ऐसा कोई संख्या कॉमन ना है जो दोनों को काट दे, वो वाला गुणनखंड लेना। अब हम बात कर लेते हैं 11 की। किसकी, 11 की। 11 का नियम क्या कहता है, अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो 2 चीजें हम क्लियर करते हैं 11 के लिए, सम और विषम। सम और विषम। सम हम जानते हैं वह संख्या जो 2 से कट जाए, सम संख्या जो 2 से कट जाए, विषम जो 2 से। क्लियर हुआ। यहाँ बात करते हैं स्थान की, यानी इसमें क्या करेंगे हम, सम और विषम को अलग अलग जोड़ देंगे। मतलब जो संख्या सम स्थानों पर है, जो संख्या सम स्थानों पर है उसे अलग जोड़ लेंगे, जो संख्या विषम स्थानों पर है उसे अलग जोड़ लेंगे। अब विषम पे कौन कौन सी, 1 3 तो 2 + 7 दोनों को जोड़ दिया। सम पे कौन कौन सी है, 3 और 5 इन्हें अलग जोड़ दिया। 7 और 2 9, 5 और 3 8। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है। अगर ये दोनों बराबर है तभी यह संख्या 11 से कटेगी।
नियम समझ में आया कि विषम पे जो विषम स्थानों पर जो संख्या उन्हें जोड़ो, जो सम पर है उन्हें जोड़ो, अगर दोनों बराबर आ जाए तो संख्या 11 से कटेगी वरना 11 से नहीं कटेगी। पहला एक और चीज इसमें जोड़ेंगे हम, क्या? घटाकर देख लो दोनों को। 9 में से 8 गए 1, अगर घटाकर 11 22 33 या 11 से कटने वाली संख्या आ रहा है तब भी 11 से कट जाएगी। क्लियर हुआ? और सवाल करवा तो जैसे मान लिया ये संख्या हमें चेक करनी 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो सम और विषम 1 2 3 4 3 4 5 और 6, इनमें विषम क्या है? 3 4 3, यानी वह संख्या जो विषम स्थानों पर है उन्हें जोड़ लो। 3 + 4 + 3, अब जो बच गई उन्हें जोड़ लो। 2 + 6, ठीक है, हमने जोड़ा 3 और 4 7, 7 और 3 10, इन्हें जोड़ो। 6 तो 8, 8 7 15। क्या दोनों बराबर हैं? अगर दोनों बराबर नहीं है तो संख्या 11 से नहीं कटेगी। दूसरा नियम चेक कर लेते, घटा हुआ वापस 15 में से 10 गए, क्या ये संख्या 11 से कटेगी? नहीं कटेगी। तो यह संख्या पूरी की पूरी, यानी कौन सी? 32 46 37, यह संख्या 11 से नहीं कटेगी। अब दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। 1 से सभी संख्या कटेंगी, 2 से अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक, मतलब ये कोई संख्या है, क्या 2 से कटेगी? लास्ट का जो अंक है उसे काट कर देखो 7, क्या 2 के पहाड़े में 7 आता है? तो यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। क्या यह संख्या 2 से कटेगी? कटेगी, क्योंकि लास्ट का 6 2 से कट रहा है। 3 के लिए, यानी अंकों का योग, अंकों का योग। जैसे क्या दोनों संख्या को चेक करते हैं 3 से कटेंगे या नहीं? जोड़ो 7 और 3 10 और 2 12, 3 से कट रहा, 3 चौक 12, तो ये वाली संख्या 3 से कटेंगी। क्लियर? अगली वाली को चेक करो। 2 और 4 6, 6 6 12, ये किससे कट रहा? 3 से, 3 चौक 12, तो 246 भी 3 से कटेगी। 3 का नियम समझ में आया? 4 के लिए अंतिम 2 अंक, जैसे ये संख्या कटेगी 4 से नहीं कटेगी, तो लास्ट में कितने अंक लिख रहे हैं? लास्ट में 2 अंकों को, क्या 4 के पहाड़े में कहीं 25 आता है? नहीं आता। वो 4 6 24 और 4 सत्ते 28 ज्यादा तरीके नहीं कटेगा, तो यह संख्या 4 से नहीं कटेगी। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। 5 अंतिम अंक, अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 5, या फिर 5, या तो 0 या फिर 5 हो। जैसे 37 25, क्या ये 5 से कटेगा? कटेगा, कि लास्ट में कितना आ रहा है? 5। दूसरा, क्या ये 5 से कटेगा? कटेगा, कि लास्ट में कितना आ रहा है? 6 को भी 6 का नियम क्या था? ये वह संख्या जिसके फैक्टर हो सकते हैं, गुणनखंड हो सकते हैं, उसे काट के देखना। तो 2 3 6, वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से कट जाए, वह संख्या 6 से कटेगी। 7 पाते 7 से क्या करना आपको? सीधा सीधा भाग करना है।
ठीक है 8 अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अगर लास्ट के 3 अंक 8 से कटते हैं तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 9 अंकों का योग, अंकों का अगर अंकों का योग करके 9 से कटता है तो संख्या 9 से कट जाएगी। 3 और 9 का एक जैसा नियम है लगभग। 10 में क्या करते हैं अंतिम अंक, अंतिम अंक क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए। अंतिम अंक क्या होना चाहिए 0। तो यह संख्या 10 से कट जाएगी। क्या ये संख्या 10 से कटेगी? कट जाएगी। क्या ये संख्या 10 से कटेगी? नहीं कटेगी। क्लियर? तो हमने पढ़ लिया 11 का नियम हमने पढ़ा था। 11 में क्या करते हैं हम सम स्थानों पर इन स्थानों पर संख्याओं को जोड़ लेते हैं। अगर दोनों बराबर आ जाए तो 11 से वह संख्या कट जाती है, वरना 11 से नहीं। क्लियर हो गया? तो ये क्या था हमारा विभक्ति का नियम। अब कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है? सवाल है 67 35 स्टार पर क्या ये 9 से कटेगा? 67 35 स्टार 1 क्या ये 9 से कटेगा? नहीं 9 से कटेगी संख्या। तो 9 से काटने के लिए इस स्टार की जगह क्या रखें? अब 9 का नियम याद करना पड़ेगा। 9 का नियम जो हमने पढ़ा था कि अंकों को जोड़कर देख लो, अंकों को जोड़कर जोड़ो। 6 7 13 13 3 16 16 5 21 और 1। तो अंकों को जोड़ लिया हमने 22 आया और प्लस में स्टार। इसकी जगह क्या हमें नहीं पता, तो वही तो पता करना है। तो ऐसी कौन सी संख्या है 22 के बाद जो 9 से कटती है? ऐसी कौन सी संख्या है 22 के बाद जो 9 से कटती है? 9 का पहाड़ा पढ़ो। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 पंजे ज्यादा के पहुंच गए। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी 22 के जस्ट बाद 27 वह संख्या है जो 9 से कटती है। तो इस 22 और 27 में कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? तो इस स्टार की जगह क्या आएगा आपका? समझ आया? दूसरा पचास 27 89। इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 4 से कट जाए। यह संख्या किससे जोड़नी है? हमें काटनी है 4 से काटनी है। बोल रहा है कि क्या जोड़े? 4 का नियम याद करो। 4 के नियम हमने पढ़ा था कि लास्ट के 2 अंक काट कर देखो। 4 दूनी 8 कट गया। 4 दूनी 8 नहीं कट रहा, कितना ज्यादा 1। और ये कह रहा था सवाल क्या जोड़े कि 4 से कट जाए? क्या जोड़े कि 4 से कट जाए? तो इस 9 से अगली संख्या कौन सी है जो 4 से कटती है? 12। कौन सी है? 12। तो 12 में से 9 गए, कितने बचे? 3। यानी अगर हम इस संख्या में 3 जोड़ते हैं तो यह संख्या किससे कट जाएगी? 3 से। यह संख्या किससे कट जाएगी? 4 से कट जाएगी। कितना जोड़ने पर? 3 जोड़ने पर। और देख लेते हैं सवाल है 67 किससे कट रही है संख्या? 9 से। किससे कट रही है? 9 से। इस हम पहले कर लिया क्या?
दोबारा लिखते 7 6 13, 13 3 16, 16 5 21 और 1 22 प्लस में 22 से अगली संख्या कौन सी है जो 9 से कटती है? 27। तो 27 में से 22 गए 5, तो इस स्टार की जगह क्या आ जाएगा? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 157 स्टार 234, यह संख्या 4 से कटती, इससे कटती है 4 से। अब यहाँ तो कुछ भी हो क्या फर्क पड़ रहा? हम लास्ट के कितने अंक देख रहे हैं? तो 4 अट्ठे 32, 4 नीम 36, तो 34 से अगली संख्या क्या रही है? 4 नीम 36। तो हमारी 36 4 से कट रहा है, हमारा 36 लास्ट में है क्या? 34। तो कितना कम है वो? 2 कम है। कितना कम है? यानी अगर इस संख्या में हम 2 जोड़ दें तो यह संख्या 4 से कट जाएगी। 3 से चेक करते हैं कि अगर यह संख्या 3 से कटती हो तो स्टार की जगह क्या आएगा? 3 का नियम हमने क्या पढ़ा कि संख्याओं को जोड़ना। क्या पढ़ा? संख्याओं को जोड़ना। जोड़ो 5 और 1 6, 7 6 13, 13 2 15, 15 3 18 और 4 22 और प्लस में क्या रह गया हमारा? तो 22 के बाद ऐसी कौन सी संख्या जो 3 के पहाड़े में आती है? 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, यानी 22 के बाद 24 कटता है। तो 24 में से 22 कटा, यानी इस संख्या को 3 से काटने के लिए कितना जोड़ना? यानी स्टार की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमें? क्लियर है? तो कल पूरी की पूरी क्लास इस पे हम कर लेंगे। ठीक है।